Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। लोगों, मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के खिदमत में। जान है तो जहान है, कोरोना को भगाना है। साथियों, चौथा लॉकडाउन जारी है और वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सारे दुनिया के अंदर वबा तेज़ी से फैल रही है और हमें इसकी फिक्र करना ज़रूरी है। दोस्तों, आज एक बात मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमें ये सोचना होगा कि आखिर ये वबा आती क्यों है। पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि हर 100 साल में एक बार ये वबा का प्रकोप दुनिया में आता है। तो देखिए साथियों, हमारा बीजापुर की सरजमीन जो है ये सूफ़ी संतों की सरजमीन है और हम पर सूफिया इकराम का, संतों का बहुत बड़ा एहसान व करम है, जिसके बदौलत आज भी अमन और शांति के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो साथियों, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है कि ये वबा का कहर आखिर क्यों बर्पा होता है। तो कुदरत का एक दस्तूर है, जब दुनिया में आतंक, अहंकार और अना का कहर बढ़ता है लोगों का, तो कुदरत का प्रकोप जारी हो जाता है। तो साथियों, आप सबको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे कोई मज़हब हो, लेकिन धर्म एक ही है। मज़हब अनेक हैं लेकिन धर्म एक ही है, और वो धर्म है मानवता, यानी इंसानियत। जब हम इंसानियत के रास्ते पर चलेंगे तो कुदरत हम पर मेहरबान होती है, और जब हम इंसानियत के रास्ते से भटक जाते हैं तो कुदरत का प्रकोप जारी होता है। इसका ख्याल अगर आप सब रखेंगे और सूफिया इकराम के रास्ते पर चलेंगे तो कुदरत का कहर भी ख़त्म हो जाएगा और कुदरत की रहमत जो है हम सब पर बरसने शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए सूफी संतों ने मानवता का पैगाम भी दिया और हर बीमारी का इलाज भी बताया, और सूफी संतों ने अपनी सारी ज़िंदगी खिदमत खल्क के लिए गुजारी है। हम अगर अपनी पूरी ज़िंदगी खिदमत खल्क के लिए अगर नहीं गुजार सकते हैं तो कम से कम उनके रास्ते पर चलने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो कोशिश करना मतलब हमारे अंदर कम से कम हम इंसानियत को ना छोड़ें, क्योंकि इंसानियत ही असल मकसद है, इंसानियत ही असल धर्म है। इंसानियत नहीं तो इंसान और हैवान में कोई फ़र्क नहीं है। तो जब इंसानियत ख़त्म हो जाती है तभी प्रकृति का प्रकोप जारी होता है। इस बात का ख्याल सबको करना ज़रूरी है, और जैसे कि सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसको भूला नहीं कहते, वैसे ही हमें जो है अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की तौबा करके, अपने अना को ख़त्म करके, सूफिया इकराम के, सूफ़ी संतों के बताए हुए रास्ते पर चलने का अहद करके हम अगर अपने रब से दुआ करेंगे तो जल्द से जल्द ये वबा का कहर ख़त्म हो जाएगा। साथ में आयुर्वेदिक का सहारा लेना है। आयुर्वेदिक काढ़ा और गर्म पानी का इस्तेमाल करिए और इस बीमारी को अपने घरों में आने से रोकिए
और अड़ोस पड़ोस में भी लोगों में इत्तला दीजिए और सबके साथ अमन और शांति से रहिए। इतना बोलकर मैं अपना संदेश आप सब तक पहुंचाने का जो पैगाम देने का जो संकल्प किया था वो पहुंचाया हूँ। जय हिंद, जय भारत। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.